यहां पर पहला क्वेश्चन जो दे रखा है एक्सरसाइज का, वो दे रखा है आपके सामने साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस का कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 पाई बाई 3 है, और उसके बाद है आपके सामने माइनस का टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/2। आपको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो स्टूडेंट्स जिसने भी अभी तक लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाएं और वहां से प्ले लिस्ट में जाने के बाद आप लास्ट लेक्चर्स जरूर देखें। वहां मैंने सारे फॉर्मूले, टेबल, 10th क्लास के फॉर्मूले, 11th क्लास के फॉर्मूले सभी बताए हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो अगर वो लेक्चर आप देख लेंगे तो सारी ट्रिग्नोमेट्री जो है आपके लिए थोड़ी आसान हो जाएगी। यहां पर फिलहाल टेबल की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि साइन पाई बाई 6 का मतलब होता है साइन 30 डिग्री, पाई का मतलब 180 और 180/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। ठीक है ना, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसका मतलब हो गया साइन 30 डिग्री की वैल्यू रखनी है और उसका स्क्वायर कर रखा है तो उसका स्क्वायर भी करना है। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम सिंपली साइन 30 की वैल्यू लिख देंगे 1/2 और उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। फिर दे रखा है साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब कितना है, इसका मतलब है 60 डिग्री, यानी साइन नहीं कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 का होल स्क्वायर, यहां पर भी होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस उसके बाद दे रखा है tan पाई बाई 4, और स्टूडेंट्स पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री। आप करके देख सकते हो, पाई बाई 4 इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 4, ये 4 1 जा 4 एंड यहां पर आ जाएगा 4 4 जा 16, 2 आएगा रिमाइंडर का, 4 5 जा 20, तो बेसिकली 45 डिग्री होता है। तो यहां पर tan 45 डिग्री की वैल्यू होगी 1 और 1 का स्क्वायर कर देंगे, बस लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में आपको इतना ही करना है। यानी कितना आसान क्वेश्चन हो गया, सिर्फ वैल्यूज रखनी है। अब उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो 1/4 आएगा, यहां सॉल्व करेंगे 1/4 माइनस का 1, आप एलसीएम ले लेंगे, सभी में से एलसीएम आ रहा है 4, आप देखेंगे तो 1 + 1 माइनस का 4 एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, यह जाएगा 2 माइनस का 4 इज इक्वल टू -2/4 एंड दिस इज -1/2, और ये आपका आ गया राइट हैंड साइड। तो प्रूफ हो चुका है, यही प्रूफ करना था। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या करा गया है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में लिख रहा हूं 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6, उसके बाद प्लस का यहां पर लिखेंगे cosec स्क्वायर 7 पाई बाई 6, स्टूडेंट 7 पाई बाई 6, उसके बाद यहां पर लिखेंगे cos स्क्वायर पाई बाई 3 एंड देन इज इक्वल टू 3/2। तो आपको समझ में आया क्या करा गया है। अब यहां पर सारी वैल्यूज हमें पता है, यानी कि साइन पाई बाई 6 की वैल्यू पता है, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू पता है, लेकिन कॉसेक 7 पाई बाई 6 हमें नहीं पता है। ठीक है, तो इसको पता करते हैं। तो इसको हम ना सेपरेट सॉल्व करेंगे, सेपरेट सॉल्व करने के बाद यहां वैल्यू लिखेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व, पहले इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आप लिखेंगे कॉसेक 7 पाई बाई 6 इज इक्वल टू होता है कॉसेक पाई प्लस का पाई बाई 6। देखो कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6 होता है कॉसेक 7 पाई बाई 6। ये आपने लास्ट एक्सरसाइज जो की है 3.2 उसमें ये किया होगा। ओके, अब उसके बाद क्या करना होता है, आपको एक इस टाइप का ग्राफ बनाना होता है। यहां 0 रेडियन है या 0 डिग्री कह सकते हो, और आपको पाई रेडियन तक जाना है। तो 0 से पाई तक जाने के लिए आपको यहां आके रुकना पड़ेगा। और ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्सिस है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर वैल्यू होती है नो चेंज। क्या होती है, नो चेंज, एक्स एक्सिस चेंज नहीं करता, यानी कि कॉसेक का कॉसेक रहेगा। फिर प्लस थीटा है, देखो प्लस थीटा का मतलब आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट पे कॉसेक क्या होता है, तो इसे चेक करने के लिए क्या नियम बनाया था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट पे 10 और 10 का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है, तो कॉसेक तो नेगेटिव होता है। तो यहां पर लिखेंगे हम माइनस का कॉसेक पाई बाई 6, यानी कि कॉसेक पाई बाई 7 की वैल्यू 7 पाई बाई 6 की वैल्यू माइनस का कॉसेक पाई बाई 6 हो गया। ठीक है, आपको कॉसेक 7 पाई बाई 6 की वैल्यू मिल चुकी है, ये वैल्यूज उठा के हमें यहां रखनी है ना। तो हम लिखेंगे पहले 2, फिर लिखेंगे साइन, फिर लिखेंगे स्क्वायर पाई बाई 6, प्लस का निशान, फिर उसके बाद माइनस का कॉसेक पाई बाई 6। अब देखो स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इस स्क्वायर की कहानी बहुत ध्यान से समझना। ये लिखा है कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक 7 पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही चीज होती है।
ठीक है ना। आप cosec 7 पाई बाई 6 का होल स्क्वायर लिख लो या cosec स्क्वायर 7 पाई बाई 6 लिख लो। तो यहां पर आपने लिखा इसका cosec 7 पाई बाई 6 को क्या लिखा, cosec पाई बाई 6, और यहां पर हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो आपको समझ में आया, ये होल स्क्वायर लिखते नहीं है कई स्टूडेंट्स, और यहां पर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, ये है लेफ्ट हैंड साइड, और आपने एक चेंज किया, जिसमें आपको चेंज करना था वो आपके सामने है, उसे सेपरेटली आपने चेंज कर दिया, साथ साथ भी कर सकते हो, मर्जी आपकी चलेगी। यहां पर साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 होती है, इसका स्क्वायर प्लस का माइनस का, और ये cosec पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, और इसका होल स्क्वायर, और उसके बाद यहां पर दे रखा है cosec स्क्वायर, यहां पर ध्यान रखना ये सही तरीके से लिख लीजिए, cos स्क्वायर लिखा हुआ है, cos स्क्वायर पाई बाई 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना, cos स्क्वायर। तो cos स्क्वायर पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और इसका भी स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 इंटू 1/4 प्लस का, देखो -2 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, इंटू में 1/4। जब इससे आगे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करने वाले, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, यहाँ 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो यहाँ आ जाएगा आपके सामने 1/2 प्लस 1, और जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 1 प्लस का 2 एंड दिस इज 3/2 एंड दिस इज फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में गलती कर जाते हैं, वो इस वाले माइनस को यहां पर माइनस कर देते हैं, उसके होल स्क्वायर को कंसीडर नहीं करते हैं, ये गलती हो जाती है। तो स्टूडेंट्स मैंने जो है आपको 2 क्वेश्चन कराए, पहला क्वेश्चन बिल्कुल सीधा था, वैल्यूज रखनी थी, आंसर आ गया था। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना था कि 11th क्लास का एक टच दे दिया, इसमें ये आपको पहले मॉडिफाई करके सॉल्व करना है, देन उसके बाद वैल्यूज रखनी है। यहां पर भी ऐसा ही है, cosec 5 पाई बाई 6 को अलग से सॉल्व कर लेना, या साथ साथ क्वेश्चन में भी लिख सकते हो, और इसको सेपरेटली जैसे सॉल्व करना है मैंने बता दिया। इसी तरीके से यहां पर भी एक वैल्यू थोड़ी सी अलग है 3 पाई बाई 4 की, इसको भी सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी तो हो जाएगा। तो बाकी के दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो अभी फिलहाल वीडियो को पॉज करें और ये थर्ड क्वेश्चन को निकालें और बताएं कि क्या आपका आंसर आ गया। अगर आपका आंसर आ गया है तो स्किप करके आगे बढ़ जाइए, नहीं आया है तो मैं जैसे सॉल्व कराऊंगा उसे देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या कहा गया है, यहां लिखिए थर्ड क्वेश्चन, और आप लिखिए कॉट स्क्वायर पाई बाई 6, देन प्लस का निशान है, cosec 5 पाई बाई 6 एंड देन प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इज इक्वल टू 6। ये आपको 6 लेके आना है। तो मैंने आपको कहा कि इसमें क्या चीज है जो अलग से सॉल्व करनी होगी, cosec 5 पाई बाई 6, इसको अलग से ही सॉल्व कर लूंगा मैं लिखूंगा cosec 5 पाई बाई 6 इज इक्वल टू होता है cosec पाई माइनस पाई बाई 6, cosec पाई माइनस पाई बाई 6। अब इसके लिए क्या करता हूं, एक मैं बना देता हूं ग्राफ, ये बना दिया ग्राफ, 0 से स्टार्ट करेंगे और पाई तक चलना है, तो ज्यादातर तो एक्स एक्सिस पे ही टकराता है अभी तक, तो यहां पर एक्स एक्सिस पर ये टकराया है। मैंने कहा था 2 बातें याद रखनी है, एक कौन से एक्सिस पे टकराना है और एक कौन से क्वाड्रेंट पे जाना है। एक्सिस पे टकराने से क्या मिलता है, ये पता चलता है कि बदलेगा या नहीं बदलेगा। एक्स एक्सिस नहीं बदलता तो कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, यहां पर हम लिखेंगे कॉसेक, ओके कॉसेक। अब उसके बाद माइनस थीटा है, माइनस पाई बाई 6 मतलब माइनस थीटा, एंगल माइनस में तो आगे नहीं जाएगा, ये पीछे रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने के बाद कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट पे अगर हम देखें, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कुछ भी चीज नहीं भूलनी है आपको। यहां पर आप देखें तो S फॉर साइन या फिर कॉसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है, ये उसका अपना घर होता है। यहां पर लिखेंगे कॉसेक पाई बाई 6, तो यानी कि cosec 5 पाई बाई 6 की जगह पर हम cosec पाई बाई 6 रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, यहां देखिए, आप लिखिए लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखेंगे cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस का निशान, इस cosec 5 पाई बाई 6 को लिखेंगे cosec पाई बाई 6 प्लस का निशान 3, और फिर उसके बाद tan स्क्वायर पाई बाई 6। अब आगे सॉल्व करना रह गया है, बस वैल्यूज रखिए और सॉल्व करिए। देखो cot पाई बाई 6 यानी कि cot 30 डिग्री कितना होता है, तो tan 30 कितना होता है 1/√3, cot 30 कितना होता है सिर्फ √3, √3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस ऐसे ही cosec पाई बाई 6 याद रखने के लिए sin पाई बाई 6 याद रखिए। sin पाई बाई 6 यानी sin 30 डिग्री 1/2 होता है, तो cosec कितना होता है 2 होता है, फिर उसके बाद प्लस का निशान, फिर 3 लिखिए,
ऐसे ही टेन स्क्वायर पाई बाय 6, टेन स्क्वायर पाई बाय 6 कितना होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, टेन 30 की वैल्यू आपको अभी बताई मैंने कितनी होती है, 1/√3, तभी तो कॉट निकला था। तो यहां पर लिखेंगे इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 3 बचा प्लस 2 बचा प्लस 3 इंटू में स्क्वायर से रूट किया तो 1/3। आप देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 + 2 + 1 एंड दिस इज 6, और इसका मतलब राइट हैंड साइड हमारा आंसर आ गया। इजी था, आई नो आपने स्किप कर दिया होगा क्वेश्चन अभी तक, खुद से सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन के पास चलते हैं। पहले वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, फिर उसके बाद मैं कराऊंगा और आपको समझ में आएगा। अगर आपसे नहीं हुआ है तभी देखें। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, ये रहा। पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। 2 sin स्क्वायर 3π/4, उसके बाद लिखा है प्लस का 2 cos स्क्वायर π/4 एंड देन प्लस का 2 sec स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 10। आपको 10 लेके आना है। तो इसमें क्या चीज ऐसी है जो आपको एक्स्ट्रा में दिख रही है? ऑब्वियस सी बात है, जो आपको टेबल पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिखती है वो है sin 3π/4। अलग से सॉल्व कर लेते हैं। हम लिखेंगे sin 3π/4 इज इक्वल टू sin पाई माइनस का π/4। पाई में से π/4 घटा लीजिए, एलसीएम लीजिए, 4 एकम 4 में से 1 या तो 3 ही बचेगा। उसके बाद आपको क्या करना होता है? एक ग्राफ बनाना होता है और उसके बाद जीरो से चलना होता है। जीरो से जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो कहां आके टकराएंगे? हम टकराएंगे पाई के पास जाएंगे जब, तो एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पर नो चेंज यानी कि साइन का साइन रहेगा। माइनस थीटा का मतलब हम रिवर्स हो जाएंगे और सेकंड क्वाड्रेंट पे आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट पे स्टूडेंट साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इसका आंसर आ गया साइन और उसके बाद π/4। इसका मतलब साइन 3π/4 की वैल्यू साइन π/4 हो गई पॉजिटिव का, और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर भी लगाएंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे इस लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में? लिखेंगे 2, और साइन स्क्वायर 3π/4 की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर π/4। फिर उसके बाद प्लस का 2 cos स्क्वायर π/4, फिर प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। अब इसका सॉल्व करना है, बस सिंपल सिंपल वैल्यूज रखनी है। जैसे कि sin π/4 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस का 2 cos π/4 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस का 2 sec π/3 यानी 60 डिग्री। तो आप देखें cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो यहां पर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, उसका रेसिप्रोकल। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 2 × 1/2 प्लस का 2 × 1/2 प्लस का 2 × 4। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 + 1 + 8 एंड दिस इज 10। राइट हैंड साइड हो चुके हैं 4 क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने लास्ट यानी प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे और स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को सीख रहे होंगे, तसल्ली से कर रहे होंगे। ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि आप चीजें देख के यानी क्वेश्चंस को देखकर आप सीख जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। उसे आप एग्जाम में मार्क्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आपको एग्जाम्स में मार्क्स में कन्वर्ट करनी है इस नॉलेज को, तो इसके लिए आपको कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चंस मेरे साथ करना होगा। जो आपको नहीं आएगा उसके लिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। तो स्टूडेंट साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये बात आपने पहले भी सीखी है, आपने एग्जांपल किया है। आप 75 को कन्वर्ट करेंगे 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं, अगर वैल्यू 90 या 90 से बड़ी होती है, अगर वैल्यू 90 या 90 से बड़ी होती है तो हम इस ग्राफ का सहारा लेते हैं, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग ही 90 से होती है, 90 डिग्री होता है, उसके बाद की वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर वैल्यू 90 से छोटी होगी तो इस टाइप का कोई ना कोई कन्वर्जन होगा। वो जो वैल्यू होगी उसको हम कन्वर्ट करके ऐसी वैल्यूज लिखेंगे जो टेबल में हमें जिसकी वैल्यू डायरेक्टली पता है, याद रखिएगा। तो अब इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। हम लिखेंगे यूजिंग, और फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला बहुत सिंपल है। हम लिखेंगे साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
अब गौर से देखेंगे तो ये लेफ्ट वाला पार्ट, फॉर्मूले का जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो हमारा क्वेश्चन है, आप देखेंगे बिल्कुल मैच कर रहा है, और जो राइट वाला पार्ट है ये हमारा आंसर है। यानी कि यहां पर हम जो लिखने वाले हैं आंसर, वो राइट वाला पार्ट लिखेंगे सिर्फ, क्योंकि लेफ्ट वाला पार्ट तो क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है। हम सिर्फ कंपेयर करेंगे, ए की कंपेरिजन 45, ए बराबर 45 और बी बराबर 30। तो दिमाग में सोच लीजिए कि ए की जगह पर 45 लिखना है, बी की जगह 30 लिखना है। हमें लिखना क्या है? राइट वाला पार्ट। तो पहले हम लिखेंगे साइन, ऐसे एरो लगा लीजिए, साइन ए की जगह पर 45 डिग्री और बी की जगह पर 30 डिग्री। बहुत सिंपल है, जिस स्टूडेंट को ट्रिग्नोमेट्री बहुत कठिन लगती है, बस मेरे साथ साथ चलते जाइए, आपको ये आसान लगने लगेगी। फिर उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे, कॉस ए की जगह पर आप लिखेंगे 45 डिग्री और साइन बी की जगह पर आप लिखेंगे 30 डिग्री। इतना लिखने के बाद आप सॉल्व करेंगे इसे। कैसे सॉल्व करेंगे? साइन 45 डिग्री कितना होता है? ये होता है 1/√2। उसके बाद cos 30 डिग्री कितना होता है? cos 30 डिग्री होता है √3/2, प्लस का निशान। उसके बाद cos 45 डिग्री 1/√2 होता है और sin 30 डिग्री 1/2 होता है। ठीक है, अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां पर मल्टीप्लाई में लिखेंगे √3 अपॉन में 2√2, प्लस का यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन में 2√2। आगे सॉल्व करेंगे तो 2√2 एलसीएम आ गया इसका, ऊपर बचा √3 प्लस का 1 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स, आपने समझा किस तरीके से हमें आंसर देना था, किसका? साइन 75 डिग्री का। अब आप tan 15 डिग्री जो है इसको भी करके दिखाइए। कैसे करेंगे भाई? इस 15 के कन्वर्जन क्या होगा इसका? 45 माइनस 30। और भी कुछ कर सकते हो आप लिख सकते हो 60 माइनस 45 भी, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते, बट ये लिखिएगा 45 माइनस 30। और tan a माइनस बी का क्या रूल होता है ये आप लिख के दिखाइएगा। वीडियो को पॉज करें, ये क्वेश्चन करके दिखाएं, फिर उसके बाद वापस आए, देन मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये है आपके सामने 5 का, यहां पर ही लिख देते हैं 5th का सेकंड पार्ट, और क्वेश्चन है tan 15 डिग्री। आपको मैंने बताया कि tan इसे लिखेंगे 45 माइनस का 30, 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। 45 माइनस 30 मतलब a माइनस बी, तो ये लिखेंगे यूजिंग, और क्या यूज कर रहे हैं हम? यूज कर रहे हैं tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान है, ए की जगह पर 45, बी की जगह पर 30 को सोचिए। ये लेफ्ट वाला पार्ट दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लिखा हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है। हमारे को राइट वाला पार्ट लिख देना है और आंसर आ जाएगा। कैसे लिखना है? हम ऐसे एरो लगा लेते हैं, tan ए की जगह पर लिखेंगे 45 डिग्री माइनस tan बी की जगह पर लिखेंगे 30 डिग्री, डिवाइड बाय 1 प्लस ए की जगह पर आ जाएगा tan 45 डिग्री और बी की जगह पर आ जाएगा tan 30 डिग्री। अब बस वैल्यूज ही रखनी रह गई है और कुछ नहीं करना। जैसे कि 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 30 डिग्री tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होता है, अपॉन में 1 प्लस का 45 डिग्री की वैल्यू होती है tan 45 1 और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। ये वैल्यूज जो मैं बोल रहा हूं लास्ट लेक्चर में मैंने वो लिखवाई थी, आपने कॉपी पे जरूर लिखी होगी। अगर नहीं लिखी है, ये 10th क्लास की टेबल पे भी लिखी गई वैल्यूज है, तो पहले लास्ट लेक्चर देखें, उस पर से सारी वैल्यूज अपनी कॉपी पे लिख लें, फिर आपको सारी वैल्यूज दिख जाएंगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। आप यहाँ पर एलसीएम लीजिए तो ये आ जाएगा आपके सामने √3 माइनस 1 अपॉन में √3, अपॉन में यहाँ पर भी एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन में √3। आप जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, जो आंसर आएगा वो आएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। आप चाहें तो इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं रैशनलाइज करके, और चाहो तो यहीं तक रहने दो। ये रैशनलाइज करते वक्त नीचे वाली संख्या के अपोजिट साइन से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड करा देते हैं, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर आएगा √3 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2√3 अपॉन में नीचे आ जाएगा 3 माइनस 1। सो दैट्स वाई यहाँ पर बनेगा 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपॉन में 2 एंड दिस इज 4 माइनस 2√3 अपॉन में 2 कॉमन ले लेंगे, 2 माइनस √3 अपॉन में 2 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। tan 15 डिग्री का आंसर 2 माइनस √3 होता है, याद भी रख लीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज याद रखिएगा।
अब स्टूडेंट्स मैंने आपको 5th क्वेश्चन के दोनों पार्ट करा दिए हैं, डिटेल में कराए हैं। अब 6 क्वेश्चन पे चलेंगे, ट्राई खुद से करिए। इतने मैं इसको रब कर देता हूं, पहले वीडियो को पॉज करें, 6 क्वेश्चन देखें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है और कैसे ट्राई। क्वेश्चन नंबर 6 की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 को पहले लिख लेते हैं, तब आपको बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगी कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां लिखा है cos π/4 माइनस एक्स, देन cos π/4 माइनस वाई, माइनस का निशान लिखा हुआ है sin π/4 माइनस एक्स एंड देन sin π/4 माइनस वाई। इसे इक्वल टू हमें करना है sin x प्लस वाई के, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। अब स्टूडेंट्स इसको देखिए गौर से, क्या कोई फॉर्मूले से मैच कर रहा है? आई नो आपने देखा होगा और आप में से किसी बच्चे को मिल गया होगा, किसी को नहीं मिला। मैं लिख के दिखाता हूं आपको। ये फॉर्मूला आपको याद जब होगा, अच्छे से याद होगा, तभी इस फॉर्मूले को हम फिट कर सकते हैं। आपने अगर अच्छे से याद नहीं कर रखा तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या लगेगा। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है और फॉर्मूला ये है कि cos a प्लस बी इज इक्वल टू होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, अब ये कैसे हम एप्लीकेबल करें, कैसे हम अंदाजा लगाएं? तो मैंने कहा था फॉर्मूले हर बार लिखने अंदाजा अपने आप लग जाएगा। देखो cos है और इस संख्या को आप a कंसीडर करो, इस पूरी संख्या को π/4 माइनस एक्स को a कंसीडर करो, और ये आपके पास cos b, देखो अलग वैल्यू है, a से अलग है, यहां पर माइनस एक्स, यहां पर माइनस वाई, और यही सेम संख्या आपको वापस मिली है। देखो ये a है और ये आपके सामने b है। आप देखेंगे राइट वाला जो पार्ट है वो क्वेश्चन से हूबहू मैच कर रहा है। cos a की जगह पर ये आ गया, b की जगह पर ये आ गया। देखिए माइनस साइन a की जगह पर ये है और b की जगह पर ये, तो इसका मतलब a की जो वैल्यू है वो है π/4 माइनस एक्स और b की जो वैल्यू है वो है π/4 माइनस वाई। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, ये फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद आपको पता चल गया ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? भाई सीधी सी बात है, ये हमारा आंसर होगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर cos और a की जगह पर a की वैल्यू π/4 माइनस एक्स और b की जगह पर b की वैल्यू π/4 माइनस वाई। सिंपल हो गया कि नहीं हो गया? बहुत सिंपल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में cos a cos b माइनस साइन a साइन b का फॉर्मूला होता है, अगर ये a है तो cos a प्लस b। π/4 और π/4 को जब जोड़ेंगे 45 डिग्री और 45 डिग्री 90 डिग्री होता है। आप एलसीएम लेके जोड़ सकते हो, 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 पाई 2 पाई होता है, 2 π/4 मतलब कि π/2। माइनस कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई हो जाएगा। कहां से माइनस कॉमन लिया? देखो स्टूडेंट्स, ये माइनस का x था, ये माइनस का y था, दोनों में से माइनस बाहर ले लिया, प्लस हो गया। अब cos 90 माइनस थीटा, स्टूडेंट्स ये तो आपने 10वीं में भी पढ़ा है, बट मैं इसको इस तरीके से कराता हूं कि पहले ग्राफ खींचिए, 0 डिग्री से चलिए और आ जाइए यहां पर। कहां पर आ जाइए? 90 पर। कौन से एक्सिस पे टकराए? वाई एक्सिस पे टकराए। वाई एक्सिस पर वैल्यूज क्या होती है? चेंज। तो cos चेंज होके क्या बन जाता है? साइन बन जाता है। माइनस थीटा मतलब पीछे की तरफ जाएगा, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट पे गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का घर होता है, यानी कि यहाँ पर cos भी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा sin x प्लस वाई एंड दिस इज राइट हैंड साइड। आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में यही लिखा हुआ था। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको समझ में आया कि ट्रिग्नोमेट्री में सारा का सारा खेल फॉर्मूले का है, और इसलिए मैं जोर दे के हमेशा अपने बच्चों को कहता हूं कि फॉर्मूले आपको याद रखने ही होंगे अगर इसे समझना है तो। और याद रखने का सिंपल सा प्रोसेस कि आपको आलस नहीं दिखाना, जब भी कोई क्वेश्चन होगा उसका फॉर्मूला उसके साथ जरूर लिखना है, देख के ही लिखना है लेकिन लिखना जरूर है। अब इस वीडियो को पॉज करें और 7th क्वेश्चन को ट्राई करें, देखिए बताइए कि क्या आपने मेरे करने से पहले कर लिया। अगर कर लिया तो इसका मतलब आप सीख रहे हैं, और अगर आप सीख रहे हैं, वीडियो को देखकर सीख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करना सीख रहे हैं, खुद से आपको करना आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करें, 7th क्वेश्चन करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, और वो है आपके पास 10 ब्रैकेट ऑफ π/4 प्लस एक्स डिवाइड बाय 10 ब्रैकेट ऑफ π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10x
अपॉन 1 माइनस 10x। अगर यही क्वेश्चन आप जेई मेंस में करते हो तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है और ऑप्शन में से एक आंसर दे देंगे। लेकिन आप क्योंकि 11th में है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ना लगा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया 10π/4 प्लस x का मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है, आपने देखा भी होगा। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर सिंपल सा काम करना है, आप लिखेंगे यूजिंग 10a प्लस बी। मैं कह रहा हूं आपको, फिर से बोल रहा हूं कि हर क्वेश्चन के नीचे उसका फॉर्मूला होना चाहिए। ओके, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू 10b। दूसरा फॉर्मूला 10a माइनस b इज इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये दो फॉर्मूले आपने ईमानदारी से लिखे, बिल्कुल कोई बेईमानी नहीं, सीधा सीधा लिखे। आई नो कि आप इस फॉर्मूले को जान चुके हैं, आप में से कई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मैं भी तो जानता हूं इन फॉर्मूलेस को। उसके बाद भी मैं पिछले कितने ही साल से ये फॉर्मूले हर बार लिखता हूं ताकि मैं भूलूं ना, ताकि मैं क्वेश्चन देखते ही पता लगा लूं कि इस पर कौन सा फॉर्मूला फिट बैठ रहा है। इस तरीके से याद करने होते हैं, ये नहीं कि आपको फॉर्मूला याद करना पड़े, क्वेश्चन देखते ही आपकी नजरों में, जैसे मैंने ये देखा मेरी नजरों में फॉर्मूला आ गया, तो उस बात के लिए यानी उस बिहेवियर के लिए आपको ये फॉर्मूले हर बार लिखने होंगे, चाहे आपको आते हैं। ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे, अभी आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एक ही जगह जो है वो क्या हो गया, π/4, देख सकते हो एक ही जगह, और b की जगह ये आ गया आपके सामने क्या, x, π/4 x। तो राइट वाला पार्ट हमें लिखना है, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा ऊपर लिखना है, तो हम लिखेंगे न्यूमरेटर में 10a यानी कि 10π/4 ये लिख रहे हैं हम इसे, फिर प्लस का निशान 10b का मतलब हो गया x, फिर उसके बाद डिवाइड बाय, अब की बार नीचे वाला पार्ट ये लिखेंगे 1 माइनस का 10π/4 एंड देन 10x, फिर डिवाइड का निशान आएंगे। डिवाइड कौन सा, ये तो ऊपर वाली संख्या की वैल्यू लिखी ना, ऊपर वाली संख्या। अब नीचे वाला भी तो चलना है, ये वाला। अब ये वाला पार्ट कैसे चलेगा, तो देखो ये आपके सामने जो लिखा है ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, कैसे, 10 a की जगह पर π/4 माइनस 10x अपॉन में, फिर उसके बाद 1 प्लस का 10 a की जगह π/4 और उसके बाद 10x। स्टूडेंट्स बात बिल्कुल क्लियर है, समझ में भी आ रही होगी। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो अगले स्टेप में बिल्कुल सिंपल है, आप देखेंगे इस वाले स्टेप को देखेंगे, यहां पे ऊपर आएगा 1 प्लस का 10x डिवाइड बाय, नीचे है 1 माइनस का, देखो ये वाली संख्या तो 1 हो जाएगी ना पूरी की पूरी, 1 इंटू 10x, तो 1 इंटू 10x को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 10x डिवाइड बाय, अब की बार ये संख्या इसके नीचे आ जाएगी 1 माइनस का 10x अपॉन में 1 प्लस का 1 इंटू 10x। आपको पता है स्टूडेंट्स, ऐसे बटे के बटे में दे रखा हो तो क्या करते हैं, है ना, डिवाइड के भी डिवाइड में, बाहर वाली संख्या की मल्टीप्लाई, अंदर वाली संख्या की मल्टीप्लाई, सीधी सीधी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बाहर वाली संख्या क्या है, 1 प्लस 10x लिखा है, ब्रैकेट में लिखिए, और नीचे वाली संख्या सबसे 1 प्लस का 10x लिखा है। उसके बाद अंदर वाली संख्या मैंने कहा मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस 10x और 1 माइनस 10x। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखेंगे एक जैसी संख्या है, स्क्वायर हो जाएगा, ये लिखेंगे 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, और स्टूडेंट्स दोनों पे स्क्वायर है और डिवाइड में है, तो हम इसे एक साथ एक ही स्क्वायर के अंदर लिख लेंगे, 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x और इसका भी होल स्क्वायर, एंड दिस इज राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया किस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 डील किया और किस प्रोसेस से फॉलो किया, उसको आप करिएगा। अब 8th क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करें और उसके बाद आप 8th क्वेश्चन करके दिखाएं खुद से। क्वेश्चन नंबर 8th में आपसे क्या कहा गया है, यहां पर क्वेश्चन में कहता है cos पाई प्लस एक्स देन cos माइनस का x डिवाइड बाय साइन पाई माइनस एक्स एंड देन cos पाई बाय 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर x लाना है। तो सबसे पहले हम एक एक करके बात करेंगे। हम cos पाई प्लस एक्स को देख लेते हैं, इसके लिए एक अलग से ग्राफ बनाएंगे, ये बना दिया ग्राफ, और यहां पर 0 से पाई तक जाएंगे तो बच्चे पाई तक जाने पर हमें मिला x एक्सिस, और x एक्सिस पर नो चेंज होता है, यानी cos cos ही रहेगा। प्लस थीटा का मतलब हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे जाने के बाद हम थर्ड क्वाड्रेंट पे आएंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट पे cos नेगेटिव होता है क्योंकि उसका घर नहीं होता है, याद रखिए ASTC। ओके, तो यहां पर हम इसको cos पाई बाई एक्स को लिखेंगे
माइनस का, ये लिखा माइनस का कॉस एक्स, बिल्कुल सिंपल है, माइनस कॉस एक्स। फिर दूसरे के पास चलते हैं, कॉस माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स इसके लिए फॉर्मूला आपको लिखवाया था, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस, सॉरी प्लस, प्लस का कॉस एक्स। cos माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स। तो यहां पर ये संख्या क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, cos एक्स लिख दिया, डिवाइड बाय। फिर उसके बाद यहां पर आ जाते हैं साइन पाई माइनस एक्स पे। तो साइन पाई माइनस एक्स के लिए हम सबसे पहले ऐसे ग्राफ बना लेंगे, जीरो पे चलेंगे, जीरो से आ जाएंगे हम पाई के पास, मतलब एक्स एक्सिस, मतलब कि साइन नो चेंज, माइनस थीटा मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट साइन का अपना घर होता है, तो नो चेंज भी रहा, यानी कि साइन बदला भी नहीं और पॉजिटिव भी रहा। तो यहां पर लिख देंगे हम साइन एक्स पॉजिटिव। उसके बाद लास्ट इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, तो इसके लिए ग्राफ यहां बना देता हूं मैं। देखिए ये है पाई बाई टू, तो जीरो से पाई बाई टू के पास चलेंगे तो यानी कि वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पर क्या हो जाएगा, चेंज, यानी कॉस बदल के बन जाएगा साइन, और प्लस थीटा मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट पर कॉस क्या होता है, ये वाले को देख रहे हैं, क्वेश्चन हमारा ये है, सेकंड क्वाड्रेंट पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव भी आया और चेंज भी हुआ, तो नेगेटिव भी आया ये रहा, और चेंज होने के बाद कॉस का बन गया साइन एक्स। कई स्टूडेंट कहते हैं सर साइन ये वाला चेक करते हैं इस सेकंड क्वाड्रेंट पे, बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि क्वेश्चन ये है हमारा, इस क्वेश्चन को हम सेकंड क्वाड्रेंट पे देखेंगे, क्वेश्चन में कॉस लिखा हुआ है, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है, यहां पर आंसर नेगेटिव मिलेंगे, आंसर्स को नहीं देखते, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप देखेंगे गौर से, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा कॉस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में बचा साइन स्क्वायर एक्स, और ये होता है कॉट स्क्वायर एक्स। आपको ये रूल पता होना चाहिए, राइट हैंड साइड आ गया, हो गया प्रूफ। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और नाइन्थ क्वेश्चन ट्राई करके दिखाएं मुझे, क्या इसी तरीके से ऐसे ही ग्राफ वगैरह बनेगा, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 9th में भी वैसे ही करना है जैसे 8th में किया था। देखिए यहां पर लिखेंगे आप 9th क्वेश्चन, और इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं हम डायरेक्ट। ये हमारे सामने है cos, उसके बाद है ब्रैकेट ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, एंड देन cos 2 पाई प्लस एक्स, उसके बाद ब्रैकेट लगा हुआ है cot, एंड देन 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस का कॉट 2 पाई प्लस एक्स। तो स्टूडेंट्स ये आपने क्वेश्चन लिखा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके लिए एक ग्राफ बनाना है, ये बना दिया मैंने ग्राफ। 3 पाई बाई 2 मतलब 0 डिग्री से चलेंगे, और यहां पर आ जाएगा 90 पाई एंड 3 पाई बाई 2। देखो मेरे को याद है कहां पर आता है, आपको भी याद होना चाहिए। ये पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2 में पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो पाई आ जाएगा, और पाई में अगर पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। यहां आता है 270 कहते हैं 3 पाई बाई 2 को। तो इसका मतलब कौन सा एक्सिस आया, ये एक्सिस कौन सा है भाई, वाई एक्सिस, मतलब कि चेंज होगा, कॉस बन जाएगा साइन, चेंज होके कॉस बन जाएगा साइन। फिर कहता है प्लस थीटा, तो प्लस थीटा मतलब आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट पे पहुंचेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस का अपना घर होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मतलब हमारा यहां पर आ जाएगा साइन एक्स, सीधा सीधा इसका पूरे का आंसर यह है ना। इसको सीखिए, अगर आपको नहीं आता है तो इसको सीखिए, मैं फिर से बताता हूं एक बार। देखो सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखा, आपने ऐसे एक ग्राफ बनाया, ग्राफ पे आपको दो बातें याद रखनी है। एक्सिस क्या कहता है, एक्सिस एक्स एक्सिस कहता है नहीं बदलना, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। वाई एक्सिस कहता है बदल जाइए, और एक्स का साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, ये आप कर दीजिए, बदलने का एक नियम होता है। उसके बाद 4 क्वाड्रेंट होते हैं, यहां पर ऑल पॉजिटिव होता है, ए मतलब सारी आइडेंटिटीज पॉजिटिव, यहां पर सिर्फ साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहां पर होता है टेन और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव, और यहां पर होता है कॉस और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके बिहेवियर से चलते हैं, 2 पाई तक जाना है, 0 यहां होता है, एंटी क्लॉकवाइज चलना होता है। देखो यहां से घूम गए घूम गए घूमे, उसके बाद पाई पे आके रुके, ये पाई है, ये है आपका पाई 180 डिग्री। उसके बाद यहां से आगे बढ़े तो क्या आ गया आपके पास 2 पाई, कहां पर आके टकराए, आपकी टक्कर कहां हुई, आपकी टक्कर एक्स एक्सिस पर हुई, मतलब नो चेंज, मतलब कि कॉस का कॉस ही रहेगा, ओके। उसके बाद प्लस थीटा मतलब आगे बढ़ गए तो कौन से क्वाड्रेंट पे गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहां पर आएगा कॉस एक्स, नो चेंज एंड पॉजिटिव, ब्रैकेट लगाइए। इसके लिए बनाते हैं ग्राफ, ये बना दिया ग्राफ, 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 पाई बाई 2 आप घूम के यहां आ गए,
कौन से एक्सिस पे टकराए, वाई एक्सिस पे टकराए। उसके बाद माइनस एक्स कहाँ गए, पीछे की तरफ को धकेल दिया, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, कॉट थर्ड क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर चेंज भी होगा, ये कॉट चेंज होगा और पॉजिटिव भी होगा, इसका मतलब tan x हो गया, कॉट चेंज होके tan बन गया और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का लिख दिया। उसके बाद इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, ये आ जाएगा 2 पाई, यानी कि 1 2 पाई, नो चेंज और प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी पॉजिटिव, यानी कि नो चेंज एंड पॉजिटिव कॉट एक्स। अब इसको सीधा सीधा सॉल्व करना सीख जाइए, tan को कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये है sin x cos x ब्रैकेट ऑफ, ये आ गया आपके पास sin x अपॉन में cos x प्लस का cos x अपॉन में sin x, एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा आपके पास sin x cos x और अंदर एलसीएम आएगा आपके सामने cos x, यहां पर sin x, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये sin स्क्वायर x, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए स्टूडेंट्स, और cos स्क्वायर एक्स आप देखेंगे गौर से तो sin x cos x से sin x cos x कट गया और ऊपर इसकी वैल्यू 1 होती है, आइडेंटिटी है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1, ये आंसर आ चुका है, यही लेके आना था। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करें और अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, करके दिखाइए, चेक करके कि इसका आंसर ये प्रूफ हो पाता है या नहीं, करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, यहां पर लिखा है साइन, फिर उसके बाद ब्रैकेट ऑफ n+1 एंड देन x, उसके बाद लिखा है साइन n+2 एंड देन x, फिर प्लस का निशान लगा के लिखा हुआ है cos n+1x एंड देन cos n+2x। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड लेके आना है। देखो गौर से देखोगे आपको एक पैटर्न मिल जाएगा, और अगर आपने फॉर्मूले जैसा मैंने कहा याद करे हैं तो ये आप कर भी चुके होंगे। यहां पर आप ए सोच के चलिए, ए इसकी जगह पर पूरे की जगह सोचो ये हट गया और ए लिखा है, यहां पर आप बी सोच के चलिए और यही संख्या रिपीट हो रही है। देखो अगर ये ए सोच लिया, ये बी सोच लिया, देखो ये ए की वैल्यू रिपीट हो रही है n+1x, और यहां पर देखो n+2x, तो ये ए और बी रिपीट हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला मिल रहा है और वो लिखेंगे आप यूजिंग, आप लिखेंगे यूजिंग क्या, साइन ए, ये फॉर्मूला होता है आपके पास साइन, सॉरी नॉट साइन, कॉस का होता है, ये डायरेक्ट लिख दूं या फिर इसको हम कॉस का लिखते हैं, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस का प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस में माइनस का प्लस हो जाता है, तो ये राइट वाला पार्ट मेरे क्वेश्चन से मैच कर रहा है। देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, थोड़ा आगे पीछे है तो क्या हो गया भाई, फॉर्मूला तो मैच कर रहा है ना, ठीक है बिल्कुल फॉर्मूला मैच कर रहा है और आपको दिख भी रहा है। ए की जगह पर आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे सो a इज इक्वल टू, ये वाला a इज इक्वल टू किससे मैच कर रहा है, a ये रहा, तो यहां पर आ जाएगा a इज इक्वल टू आपके सामने कितना n+1 इंटू ब्रैकेट में x, और b की जगह पर आपके सामने क्या आ जाएगा, b की जगह पर n+2 इंटू ब्रैकेट में x। आप देखेंगे ये राइट वाला पार्ट तो हमारा क्वेश्चन था ये पूरा का पूरा, और इसके साथ में क्या लिखा है cos, तो cos लिखेंगे ये हमारा आंसर बनेगा, ब्रैकेट लिखेंगे, a की जगह पर क्या लिखेंगे n+1 x माइनस का b की जगह पर लिखेंगे n+2x, और उसके बाद आप देखेंगे तो यहां से आप x कॉमन ले सकते हो, n+1 माइनस n-2, अगर बाहर माइनस है तो अंदर वाले निशान बदल जाएंगे, x कॉमन ले लिया तो आप देखेंगे n से n कैंसिल हो गया, बचेगा कितना cos, और यहाँ बचेगा 2 में से 1 गया तो एक में से 2 गया तो माइनस का 1, और ये आ जाएगा माइनस का x, तो cos माइनस x इज इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट, cos x होता है, और ये हमारा राइट हैंड साइड आ चुका है। ये आसान था, लेकिन कब आसान था, जब आपको फॉर्मूला एग्जैक्ट पता था। अब जल्दी से वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन नंबर 11 करके दिखाएं खुद से। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता क्या है आपसे, ये कहता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए पहले, और यहां पर लिखिए cos ब्रैकेट ऑफ 3π/4 प्लस का x माइनस cos ब्रैकेट ऑफ 3π/4 माइनस का x। अब आपकी मर्जी है इस पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इस पूरे को a इस पूरे को b मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, है ना, ऐसा एग्जांपल भी था। मैं क्या करने वाला हूं, इस छोटे से हिस्से को a और इस छोटे से हिस्से को b मानने वाला हूं।
तो मैं लिखने वाला हूं यूजिंग, और क्या यूज करूंगा, मैं लिखूंगा कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरीके से कॉस ए माइनस बी का भी एक फॉर्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन। तो स्टूडेंट्स पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसको सीधा सीधा नीचे लिखने वाला हूं मैं, और मैं लिखने वाला हूं कॉस 3π/4 कॉस एक्स माइनस साइन 3π/4 साइन एक्स। बहुत सिंपल है, ये ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया पूरा। फिर माइनस का निशान है, मैं माइनस का निशान लिखूंगा, फिर ब्रैकेट लगाऊंगा। अब इस वाले को सॉल्व करने वाला हूं, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ये वाला लगा के कैसे लिखूंगा, कॉस 3π/4 कॉस एक्स माइनस का प्लस हो जाएगा कॉस सॉरी साइन, यहां लिख देते हैं साइन 3π/4 साइन एक्स। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ रहा है। ब्रैकेट को अगर ओपन करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, यह आ जाएगा आपके पास कॉस 3π/4 कॉस एक्स माइनस साइन 3π/4 साइन एक्स माइनस कॉस 3π/4 कॉस एक्स माइनस साइन 3π/4 साइन एक्स। तो स्टूडेंट्स यहां देखें, गौर से देखें क्या चीज कैंसिल हो रही है, कॉस वाला केस बिल्कुल कैंसिल हो गया, और साइन यहां पर भी माइनस है और यहां पर भी माइनस है, तो इसका मतलब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। लिखेंगे माइनस का 2 साइन 3π/4 साइन एक्स। तो स्टूडेंट्स इस 3π/4 को सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया है। आप लिखेंगे पाई माइनस π/4 एंड देन साइन एक्स। और यहां से तो मैंने बिल्कुल क्लियर बता दिया कि आपने अगर सेकंड एक्सरसाइज नहीं पढ़ी है, मैंने बिल्कुल तरीके से बताया था। यहां पर क्या करना होता है, आपको एक ग्राफ बनाना होता है, जीरो से चलना होता है। पाई का मतलब होता है यहां से घूम के यहां आके टकरा गए, एक्स एक्सिस पे टकराए। एक्स एक्सिस मतलब नो चेंज, मतलब साइन साइन ही रहेगा। माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट पे गए, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब साइन का अपना घर है, पॉजिटिव रहेगा, यानी माइनस का 2 साइन π/4। यहां पर साइन एक्स ऐसा कैसे, साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 साइन एक्स। और आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, किसी भी एक संख्या के पास दो रूट होते हैं, जैसे 2 का मतलब है √2 × √2, तो यहां से इसे कैंसिल कर देंगे, इस √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक √2 बच जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा -√2 साइन एक्स इज द फाइनल आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल क्लियर है, आपको यही प्रूफ करना था, आपके सामने था माइनस का √2 साइन एक्स। स्टूडेंट जल्दी से इस वीडियो को पॉज करें और आप यहां पर 12 क्वेश्चन अपने दिमाग से लगाइए, देखिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी और क्या आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं, खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं, बिना हिंट के सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करना है, आपको लिखना है यहां पर साइन स्क्वायर 6x माइनस का साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू, आपको लेके आना है इसका आंसर साइन 2x एंड साइन 10x। तो देखो क्या करेंगे, यहां पर एक सिंपल सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहां पर आपके सामने है साइन 6x साइन 4x और इस पर स्क्वायर है, तो आप लिखेंगे इसकी जगह पर, यहां पर लिखेंगे साइन 6x प्लस साइन 4x ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद साइन 6x एंड देन माइनस का साइन 4x। बहुत सिंपल है, यहां तक बहुत सिंपल है। अब इसके बाद दो आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, और कौन कौन सी, आप लिखेंगे यूजिंग, और कौन सी आइडेंटिटी, साइन ए, कॉपी पे लिखते जाइए, प्लस साइन बी इज इक्वल टू होता है 2 साइन a प्लस b/2 कॉस a माइनस b/2, ठीक है। उसके बाद साइन a माइनस साइन b की आइडेंटिटी होती है 2 कॉस a प्लस b/2 एंड देन साइन a माइनस b/2, ठीक है। ये दो आइडेंटिटीज यूज करेंगे, ए की जगह 6x और बी की जगह 4x सोच लेंगे, और आप लिखेंगे इसके बाद का स्टेप ऐसे, यहां पर लिखेंगे 2, यहां पर लिख रहे हैं इसकी जगह पर 2, फिर उसके बाद साइन, फिर उसके बाद ब्रैकेट ऑफ 6x प्लस 4x अपॉन 2 एंड देन कॉस
फिर ब्रैकेट ऑफ 6x माइनस 4x अपॉन 2, देन ब्रैकेट क्लोज। अब की बार इसकी जगह पर लिखेंगे माइनस वाला रूल, बिल्कुल सिंपल है, 2 cos 6x प्लस 4x अपॉन 2 एंड देन साइन 6x माइनस 4x अपॉन 2। सिंपल है बहुत। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहां पर आपके सामने है 6 और 4 10 बटे में 2 5 आएगा, 6 में से 4 गया तो 2 बटे में 2 करेंगे तो 1 आएगा। तो आप लिखेंगे 2 साइन 5x एंड देन cos x। यहां पर लिखेंगे 2 cos 5x एंड देन साइन x। अब आप देखिए हर संख्या एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है, 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 5x मल्टीप्लाई बाय cos x मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय cos 5x मल्टीप्लाई बाय sin x। ये सब चीज एक दूसरे के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो अगर मल्टीप्लाई में 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखा है तो 3 इंटू 1 इंटू 2 भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। यही मैं करने वाला हूं, मैं cos x को पीछे ले जाने वाला हूं, इस cos 5x को आगे। इसका मतलब मल्टीप्लाई में है, आगे पीछे लिखा जा सकता है। 2 sin 5x cos 5x ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद 2 sin x एंड देन cos x, x वाले। अब यहां पर एक और आइडेंटिटी यूज हो रही है स्टूडेंट्स, और वो आइडेंटिटी ये है कि यूजिंग, आप लिखेंगे यूजिंग साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एंगल का हाफ हो जाता है, थीटा का दुगना कर दिया तो 2 थीटा हो गया। यहां पर 5x और 5x लिखा है, यहां पर एंगल जो भी लिखा है 5x इसका 2 गुना हो जाएगा। देखो बिहेवियर वही है, 2 है साइन 5x cos 5x, 2 है साइन थीटा cos थीटा, तो यहां पर इसकी जगह पर आ जाएगा ट्वाइस होके साइन 10x और इसका आंसर आ जाएगा साइन 2x and this is final answer, sin 10x sin 2x is the final answer। आप देख सकते हो ये रहा आंसर। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने 12वां क्वेश्चन कराया है सेम उसी बिहेवियर से आप 13वां क्वेश्चन करके दिखाएं। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मेथड मैं यूज कर रहा हूं वही मेथड आप भी यूज करें। अगर इससे बेटर, इससे आसान और कनेक्टिव मेथड आपको आता है तो आप उसी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी मेथड से करें आंसर सही आए, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट सही। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा आपको। जैसे पिछला क्वेश्चन किया सेम वैसे ही करना है आपको। आपको लिखना है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x एंड देन साइन 8x। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है और क्या यूज करना है, आप लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी होता है। ये हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसका इस्तेमाल करके हम इस पे लिखेंगे, ये a है ये b है। आप लिखेंगे cos 2x प्लस cos 6x एंड देन cos 2x माइनस cos 6x। ओके, अब उसके बाद दो और फॉर्मूले यूज करेंगे। आप लिखेंगे यूजिंग cos a प्लस cos b इज इक्वल टू होता है cos a प्लस b बाय 2 एंड देन cos a माइनस b बाय 2। इसी तरीके से cos a माइनस cos b का भी फॉर्मूला होता है माइनस का 2 साइन a प्लस b बाय 2 एंड देन साइन a माइनस b बाय 2। मैं फिर रिपीट करूंगा कि अगर मेरे को ये फॉर्मूले एकदम से याद है तो क्यों याद है, क्योंकि मैं हर बार लिखता हूं। आपको भी हर बार लिखने हैं तभी आपको भी याद होंगे, अदरवाइज ये याद नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर a और b की जगह पर 2x और 6x ले लिया है। अब मैं इस पूरे की जगह पर फॉर्मूला लिखूंगा 2 cos 2x प्लस 6x बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखूंगा 2 cos 2x माइनस 6x अपॉन में 2 एंड देन बड़ा सा एक ब्रैकेट लगा दीजिए। अब की बार इसकी वैल्यू रखनी है तो आप लिखेंगे माइनस का 2 साइन ब्रैकेट ऑफ और a की जगह पर आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 6x अपॉन में 2। इसी तरीके से लिखेंगे साइन और फिर उसके बाद 2x माइनस 6x अपॉन 2। तो समझ गए स्टूडेंट्स कैसे लिखना है, लिखने में कोई कठिनाई अब नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ब्रैकेट लगाइए 2 cos, अब देखिए 6 और 2 8 बटे 2 तो 4 होता है 4x, यहां पर आ जाएगा cos, ये 4x लिख दीजिए। यहां पर आ जाएगा 2 में से 6 गए तो 4 माइनस का 4 और माइनस का 4 बटे 2 माइनस का 2x। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, यहां पर आ जाएगा माइनस का 2 साइन, यहां आ जाएगा आपके पास 4x
एंड देन साइन यहां पर आ जाएगा माइनस का 2x। स्टूडेंट्स यहां पर एक छोटा सा रूल आप फिर से रिपीट करिए जो आपने लिखा होगा, ये कि बिकॉज cos माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है, ऐसे ही साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स होता है भाई। तो यहां पर cos माइनस है, यहां पर साइन माइनस है, इसको जल्दी से चेंज करिए। ये आ जाएगा आपके पास ब्रैकेट ऑफ 2 cos 4x एंड देन cos 2x, पॉजिटिव का हो जाएगा। देन नेक्स्ट में माइनस ये रहा और ये वाला माइनस आगे आ जाएगा, है ना, माइनस देखो बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 sin 4x एंड देन sin 2x। बात समझ में आती है, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करने को कहा था मैंने कि cos 2x और sin 2x है यहाँ पर, तो इसका मतलब इसको पीछे ले जाइए और इस साइन को आगे ले आइए। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 2, यहां पर लिखेंगे cos 4x और साइन आगे आया तो sin 4x, ये आगे आ गया है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 2 sin 2x और cos पीछे चला गया cos 2x। अब फिर से एक फॉर्मूला लिख के दिखाया था मैं, बिकॉज sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है। थीटा का दुगना करेंगे 2 थीटा होगा, 4x का दुगना करेंगे तो 8x होगा, यहां पर आ जाएगा sin 8x ब्रैकेट क्लोज और यहां पर sin 4x एंड दिस इज फाइनल आंसर, sin 8x sin 4x। देख सकते हैं क्या यही आंसर आ रहा है, बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x sin 4x। तो स्टूडेंट्स इस पे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूफ करना है। यहां पर देखेंगे आप तो ये sin 2x और sin 6x थोड़ा अलग अलग लिखा हुआ है, इसको हम एक साथ लिख लेंगे। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, आप भी मेरे साथ साथ लिखना शुरू करें। लिखिए sin 2x प्लस sin 6x प्लस 2 sin 4x। स्टूडेंट्स आपने क्या किया, sin 2x और sin 6x को एक साथ लिख लिया। एक साथ लिखने पे आपको क्या मिला, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए यहां पर, और वो फॉर्मूला क्या है जो मैं बार बार बताता जा रहा हूं। आप लिखेंगे यूजिंग, फॉर्मूला ये है sin a प्लस sin b इज इक्वल टू 2 sin a प्लस b बाय 2 एंड देन cos a माइनस b बाय 2। ये आपके सामने फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, a की जगह पर तो 2x है और b की जगह पर 6x है और इस पूरे पर फॉर्मूला लग गया। इसको हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो ये हमारे को लिखना है, यानी राइट साइड लेफ्ट वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो ये रहा क्वेश्चन है ना, और राइट वाला पार्ट हमारा अब आंसर बनेगा। तो हम लिखेंगे 2 फिर साइन फिर ब्रैकेट, इस a की जगह पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2x प्लस b की जगह पर 6x अपॉन में 2 एंड देन cos ब्रैकेट ऑफ 2x माइनस 6x अपॉन में 2 एंड देन प्लस का 2 sin 4x। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा क्या करना है, ये आपके सामने 2 है और ये 6 है, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 आता है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब 2 sin 4x बचेगा यहाँ पर। देन उसके बाद cos ब्रैकेट ऑफ, यहां पर आप देखेंगे तो एक बचेगा आपके पास, 2 में से 6 गया तो कितना बचेगा आपके पास, 4 बटे 2 करेंगे तो माइनस का 2x देन प्लस का 2 sin 4x। अब आपको पता है क्या करने वाले हैं आप, बिल्कुल सही, आपको सिर्फ कॉमन लेना है। 2 sin 4x दोनों के पास कॉमन है, बीच में प्लस का निशान है, तो 2 sin 4x को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, यहां देखिए गौर से, ये कितना लिखा हुआ है, ये है sin माइनस का 2x, sin माइनस का 2x। तो आप लिखेंगे सॉरी साइन नहीं cos लिखा है भाई, क्या दिख रहा है आपको, ये लिखा है cos माइनस का 2x, तो यहां पर लिखेंगे आप cos माइनस का थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा, यानी cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। तो cos माइनस का 2x इज इक्वल टू cos 2x होगा, cos 2x होगा प्लस, और इस पूरे की जगह पर ये बाहर आ गया तो 1 बचेगा, जहां कुछ नहीं बचेगा वहां पर। अब एक और फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा का, मैंने सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं, आप फॉर्मूले जरूर देखें। 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है क्या,
ये होता है आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 थीटा का आधा करके थीटा बन जाता है, तो ये 2x का आधा करके x बन जाएगा, तो हो जाएगा 2 sin 4x ब्रैकेट ऑफ, फिर उसके बाद 2 cos स्क्वायर x, तो फाइनली 2 और 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 sin 4x एंड देन cos स्क्वायर x। तो स्टूडेंट्स ये राइट हैंड साइड आपको आता हुआ दिखेगा, सीधा सीधा देखो 4 sin 4x एंड cos स्क्वायर x, थोड़ा आगे पीछे हो गया लेकिन यही आंसर है। तो आपको समझ में आया किस तरीके से आपने सॉल्व किया क्वेश्चन? बहुत सिंपल था, आपने ये तरीका ढूंढा, इस पर फॉर्मूला नहीं लग सकता था तो इन दोनों को एक साथ लिखा, इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें और उसके बाद अगला क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करके दिखाएं। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या करना है, देखिए आप सबसे पहले लिखेंगे 15 क्वेश्चन में cot 4x ब्रैकेट ऑफ sin 5x प्लस sin 3x इज इक्वल टू cot x ब्रैकेट ऑफ sin 5x माइनस का sin 3x। स्टूडेंट्स ये आपने लिखा, आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है और लेफ्ट हैंड साइड में आपको कुछ रूल्स आपको यूज करने होंगे। जैसे पहला रूल है आपके पास कॉट का और दूसरा साइन ए प्लस साइन बी का, तो मैं लिख के दिखाता हूं। हम लिखेंगे यूजिंग कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसके बाद साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन a प्लस बी बाई 2 एंड देन cos a माइनस बी बाई 2। सिंपल है, आप वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, cot 4x की जगह पर आपके सामने है cos 4x अपॉन sin 4x, sin 5x और 3x, इसे a और इसे b कंसीडर करिए, ये वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन है, ये हमें लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, तो पहले हमारे पास cot 4x है, तो इसकी जगह लिखेंगे cos 4x डिवाइड बाय sin 4x ब्रैकेट ऑफ, इस पूरे की जगह पर हम ये लिख देंगे क्या, 2 साइन ब्रैकेट ऑफ ए की जगह पर लिखेंगे 5x प्लस का 3x डिवाइड बाय 2 एंड देन cos 5x माइनस का 3x डिवाइड बाय 2। ये आपने रिप्लेस कर दिया, बहुत सिंपल सा काम था, कोई कठिन काम नहीं किया आपने, 5x। ठीक है, अब आप क्या करेंगे भाई, आप इसे सॉल्व करेंगे, cos 4x डिवाइड बाय sin 4x एंड देन मल्टीप्लाई 2 5 प्लस 3 8 बाय 2 4, तो इसका मतलब sin 4x एंड देन cos 5 माइनस 3 2 डिवाइड बाय 2 1 यानी कि x। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां पर sin 4x से sin 4x कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। अब कैंसिल तो हमने कर दिया, लेकिन इसके बाद क्या करना है, यहां तक काम तो हो गया, अब आपको देखना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में यहां लिखा है cot x, और आपको पता है cot x क्या होता है, cot x होता है cos x अपॉन sin x। ये राइट वाले साइड से हमें एक रेफरेंस मिली, ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना, यहां से आगे स्टूडेंट नहीं कर सकता, और ये क्वेश्चन प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा हिस्सा लेफ्ट वाला साइड कर लो और थोड़ा सा हिस्सा राइट वाला, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करते हैं शो करने में, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, कोई भी एक साइड लेके चलेंगे और एक दूसरी साइड निकल के आएगी, ऐसा प्रूफ में होता है। तो इसका मतलब मैंने लेफ्ट ले ली है तो राइट ही निकालना है। तो यहां पर cot x लिखा है, यहां पर cos 4x है, तो मैं कहीं ना कहीं ऐसा करूं, अगर cos x को आगे ले आऊं और इस cos 4x को पीछे ले जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर सारी संख्या मल्टीप्लाई में है। cos x आगे आ गया 2, cos 4x पीछे चला गया, इतना हो गया ना, आगे पीछे कर दिया। अच्छा, अब यहां पर cot x है, तो cot x का मतलब cos x अपॉन sin x, तो यहां मुझे अपॉन में sin x चाहिए, तो अपॉन में sin x चाहिए तो मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, तो मैं यहां लिखूंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sin x। हमने अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, यानी कि cos x डिवाइड बाय sin x डिवाइड कर दिया, इनटू में 2 cos 4x मल्टीप्लाई बाय sin x।
मेरी बात समझिए स्टूडेंट्स, ये हमने अपनी मर्जी से क्यों किया है, क्योंकि राइट साइड हमने देख लिया था, आपको भी देखना है। राइट साइड में cot x यानी कि ये cot x लेके आना है और ये होता है cos अपॉन साइन। cos हमारे पास था, अपॉन में साइन करना कंपलसरी हो गया था तो मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब एक और फॉर्मूला लगा, लिखिए यूजिंग, और फॉर्मूला कौन सा लगा, 2 cos a sin b, 2 cos a sin b इज इक्वल टू होता है sin a प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए ये cot x अपॉन साइन x लिखा है, cos x अपॉन, तो यहां पर लिख देंगे cot x, सीधा सीधा ब्रैकेट ऑफ, यहां पर देखिए a की जगह पर आ गया आपके पास 4x और b की जगह पर आ गया आपके पास x, तो यहां पर ये राइट वाला साइड लिखेंगे तो साइन a प्लस बी यानी कि 4x प्लस का x माइनस साइन 4x माइनस का x। तो स्टूडेंट बिल्कुल क्लियरली आपको आंसर आता हुआ दिख रहा है, यहां पर लिखेंगे साइन 3x, यही हमारा राइट हैंड साइड है, हमने प्रूफ कर दिया। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया, चीजें कठिन नहीं है, बस एक सिस्टमेटिक तरीके से होगी, जो सिस्टमेटिक तरीका करने के बाद आएगा। देखिए अभी तक के क्वेश्चन आपने ट्राई किए होंगे, ज्यादातर क्वेश्चंस हो गए होंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस अब टिपिकल आ गया, और मैं बिल्कुल टिपिकल कहूंगा क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट हमें अपनी तरफ से करनी पड़ी, लेकिन अब ये क्वेश्चन आपने कर लिया। नेक्स्ट टाइम कभी इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप अटेम्प्ट करने की अप्रोच दिखा सकते हैं। अब जल्दी से वीडियो को पॉज करें और उसके बाद आप 16 क्वेश्चन करके दिखाएं, सीधा सीधा ऊपर भी फॉर्मूला लगेगा, नीचे भी लगेगा और क्वेश्चन हो जाएगा, करके दिखाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे सभी क्वेश्चन आसान होते हैं जो आपको देखते ही हो जाए। यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये है cos 9x माइनस cos 5x डिवाइड बाय साइन 17x माइनस का साइन 3x। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहले तो इसे प्रूफ क्या करना है, देखो माइनस का साइन 2x डिवाइड बाय cos 10x। ओके, अब कैसे प्रूफ करना है, बहुत सिंपल है, आप लिखेंगे यूजिंग, फॉर्मूला लिखेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, cos a माइनस cos b। क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन माइनस 2 साइन a प्लस b बाय 2 एंड देन साइन a माइनस बी बाय 2। उसके बाद नीचे क्या फॉर्मूला लगेगा भाई, डिनोमिनेटर में साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b बाय 2 एंड देन साइन a माइनस b बाय 2। मैंने कहा है आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, और हर बार अगर मेरी तरह आप कॉपी पे लिखेंगे, हर क्वेश्चन के साथ लिखेंगे, तो डेफिनेटली आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। तो आप देखेंगे ऊपर आपको a और b मिलता हुआ दिख रहा है, ये लेफ्ट वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट वाला पार्ट सीधा सीधा लिख देंगे। आप लिखेंगे माइनस का 2, आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड माइनस का 2 साइन a प्लस बी यानी कि 9x प्लस 5x डिवाइड बाय 2। उसके बाद साइन a माइनस बी यानी कि 9x माइनस 5x डिवाइड बाय 2 एंड देन डिवाइड बाय साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला, ये नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा 2 cos एंड देन ब्रैकेट ऑफ 17x प्लस का 3x डिवाइड बाय 2 एंड देन साइन 17x माइनस 3x डिवाइड बाय 2। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, आसानी से क्वेश्चन होता जाएगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा माइनस का साइन 9 प्लस 5 14 डिवाइड बाय 2 7x एंड देन ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं साइन 9 माइनस 5 4 डिवाइड बाय 2 2x डिवाइड बाय आपके सामने नीचे है cos 17 प्लस 3 20 by 2 10x and then 17 minus 3 14 divided by 2 7। मैंने कहा था आपको ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ये दोनों कैंसिल हो गए, जो बचा वो आंसर है, यानी क्या बचा, माइनस का साइन 2x डिवाइड बाय cos 10x। आप देखेंगे तो यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो आसान था कि नहीं था,
अगर आसान था तो 17 क्वेश्चन करके दिखाएं, वीडियो को पॉज करें और जल्दी से 17 क्वेश्चन खुद से ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, यहां पर दे रखा है आपके सामने साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइड बाय कॉस 5x प्लस का कॉस 3x इज इक्वल टू tan 4x लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, पहले लिखेंगे यूजिंग, और फॉर्मूला क्या है भाई, साइन ए प्लस साइन बी। अब जल्दी से फॉर्मूला बताना शुरू कर दीजिए, आप लिखिएगा नहीं, फॉर्मूला मुझे पहले बताइएगा फिर लिख लीजिएगा, है ना, याद होगा ऐसे ही। क्या होता है साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 एंड देन कॉस ए माइनस बी बाई 2। इसी तरीके से नीचे कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 cos a plus b by 2 एंड देन cos a minus b by 2। ये फॉर्मूला है, एप्लीकेबल करेंगे। ये a की जगह पर 5x और b की जगह 3x ऊपर आएगा, नीचे 5x और 3x सेम ही है, ये a b की वैल्यू लेंगे। पहले ऊपर वाले के फॉर्मूला लगाइए, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और लिखेंगे 2 साइन a की जगह पर आ जाएगा 5x प्लस का 3x डिवाइड बाई 2 एंड देन cos, ये हो जाएगा 5x माइनस का 3x डिवाइड बाई 2। आप डिवाइड में लिखेंगे, ये आ जाएगा 2 cos, ये आ जाएगा आपके पास a की जगह पर 5x माइनस का 3x डिवाइड बाई 2 एंड देन cos 5x माइनस का 3x डिवाइड बाई 2। तो बहुत ध्यान से समझेंगे और बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखेंगे। अब देखेंगे 2 से 2 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद लिखेंगे साइन 5 प्लस 3 8 बाई 2 4x एंड देन cos 5 माइनस 3 2 डिवाइड बाई 2x डिवाइड बाय 5 माइनस का 3, यहां पर माइनस नहीं प्लस है, सॉरी, ये देखो ना प्लस का निशान है। 5 प्लस 3 बटे 2 कितना होता है 4x एंड देन यहां पर माइनस है तो माइनस का कर देंगे आप cos x। अब देखेंगे तो cos x से cos x कैंसिल हो गया, sin 4x अपॉन में cos 4x, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास tan 4x एंड दिस इज राइट हैंड साइड। गौर से देख लीजिए, आंसर आ चुका है। अब इसी तरीके से सेम 18 क्वेश्चन करके दिखाइए। सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपसे हो जाएगा। जब हो जाए तो वीडियो को आगे बढ़ा दें और 19 क्वेश्चन करें। ये भी हो जाए तो और आगे बढ़ा दें और 20 क्वेश्चन करें। अगर इस क्वेश्चन पे आप अटकेंगे तो फिर वीडियो को देख लें। क्वेश्चन नंबर 18, ये रहा 18 क्वेश्चन। कहता है साइन x माइनस साइन y अपॉन में cos x प्लस cos y इज इक्वल टू tan x माइनस y अपॉन में 2। सेम क्वेश्चन है, ऐसा जैसे कि ये 17 किया था। साइन x माइनस y का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट लगा देता हूं मैं, ये आ जाएगा आपके पास 2 cos x प्लस y अपॉन में 2 एंड देन साइन x माइनस y अपॉन में 2 डिवाइड बाय, नीचे डिनोमिनेटर में यहां पर cos x प्लस cos y का फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस y डिवाइड बाय 2 एंड देन cos x माइनस y डिवाइड बाय 2। आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो ये आगे वाली संख्या 2 cos x प्लस y डिवाइड बाय 2 नीचे से कट गया, ऊपर बचा साइन और नीचे बचा cos, तो साइन अपन cos होता है tan, तो आंसर आ गया tan x माइनस y बाय 2 एंड दिस इज राइट हैंड साइड। इसी तरीके से 19th क्वेश्चन देख लेते हैं। 19th क्वेश्चन में आपके सामने दे रखा है sin x प्लस sin 3x डिवाइड बाय, यहां दे रखा है cos x प्लस cos 3x और इज इक्वल टू tan 2x लेके आना है। तो देखो साइन a प्लस साइन b का एक फॉर्मूला होता है, यहां पर ये a है ये b है, ऐसे cos a प्लस cos b का भी फॉर्मूला होता है। तो पहले ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे, आएगा 2 साइन x प्लस का 3x डिवाइड बाय 2 एंड देन cos x माइनस का 3x डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 cos x प्लस का 3x डिवाइड बाय 2 एंड देन cos x माइनस का 3x डिवाइड बाय 2। तो स्टूडेंट गौर से देखिएगा, आपको मैं बता दूं यहां पर x प्लस 3x 4 होता है, 4 डिवाइड बाय 2 कितना होगा भाई, ये देखो 2 साइन, यहां आ जाएगा 2x
एंड देन कॉस यहाँ आ जाएगा माइनस का एक्स, क्योंकि एक एक्स में से 3x गया तो 2x और 2/2 1 होता है। आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा 2 कॉस, इसे सॉल्व करेंगे तो 2x एंड देन कॉस माइनस का x। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिए, 2 से 2 कट गया, cos माइनस एक्स से cos माइनस एक्स कट गया, तो बच्चा sin 2x अपन cos 2x, तो ये होता है tan 2x एंड दिस इज राइट हैंड साइड। स्टूडेंट समझ में आ गया आपको कैसे आया? 19 क्वेश्चन भी हो गया। अब जल्दी से वीडियो को पॉज करें और 20th क्वेश्चन करके दिखाएं। जिसको का क्वेश्चन नहीं हुआ है वो ट्राई करेंगे दोबारा से जब मैं इसे सॉल्व कराऊंगा, देख देख कर ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या कहता है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, लिखा हुआ है sin x माइनस का sin 3x डिवाइड बाय कॉस, सॉरी कॉस नहीं है साइन है, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 साइन x लेके आना। अब देखो कैसे लेके आना है, देखो इस पर मैं दो फॉर्मूला लगाऊंगा, लिखूंगा यूजिंग, क्या फॉर्मूला है, सबसे पहला फॉर्मूला है साइन a माइनस साइन b, जो आपको पता लग चुका है। अब क्या लगेगा, 2 cos a माइनस a प्लस b बाई 2 एंड देन साइन a माइनस b बाई 2, ये है आपका फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जो नीचे के लिए लगेगा वो ध्यान से समझना क्या है, cos स्क्वायर x या cos स्क्वायर थीटा लिख लो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है cos 2 थीटा। अगर आपको याद नहीं तो मैंने लिखवाए थे फॉर्मूले उस क्लास में, जब मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे लास्ट क्लासेस में, तो जाके देखें उन फॉर्मूलेस को सीखें, एनसीईआरटी में भी लिखे हुए हैं, ये फॉर्मूला है। अब देखो गौर से, तो जो हमारा फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जो हमारे क्वेश्चन में लिखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो अगर मैं माइनस से दोनों तरफ कॉमन ले लूं या माइनस से मल्टीप्लाई करा दूं तो फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि यहां से अगर मैं देखो, यहाँ पहले ऊपर लगाता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ, ऊपर फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा पूरा ऊपर का, क्या आ जाएगा, 2 cos a का मतलब x, b का मतलब 3x बटे में 2, फिर उसके बाद sin a का मतलब x, b का मतलब 3x डिवाइड बाय 2, बात समझ में आती है, डिवाइड बाय, नीचे से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो देखो cos जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसे आगे लिख लेते हैं, और जो साइन पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, इसे पीछे लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, 2 cos 3 और 1 4 बटे 2 2 होता है 2x, देन साइन, एक में से 3 गया तो 2 2 बटे 2 1 होता है माइनस एक्स, डिवाइड बाय, नीचे कितना आ जाएगा, साइन cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos 2x, cos 2x, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, नीचे फॉर्मूला लगाया बिल्कुल क्लियरली, cos 2x। अब आप क्या करने वाले भाई, इस cos 2x से sin 2x कट गया, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है, बिकॉज साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो आ जाएगा ऊपर माइनस का 2 साइन एक्स और नीचे आ जाएगा 1 माइनस का, माइनस से माइनस कट गया तो 2 साइन एक्स इज द राइट हैंड साइड। अब 2 साइन एक्स आया है कि नहीं, ये बिल्कुल आया है, ये देखो समझ में आया। 20th क्वेश्चन कैसे होगा, आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें और 21st क्वेश्चन करके दिखा दें, जल्दी से करें। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करना है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइड बाय, ये देखिए sin 4x प्लस sin 3x एंड देन प्लस sin 2x इज इक्वल टू cot 3x, ये क्वेश्चन है। अब देखिए अगर मैं 4x प्लस 3x करूंगा तो 7 आएगा, 7 डिवाइड बाई 2 ये 2 नहीं होता, 7 डिवाइड बाई 2 2 नहीं होता। ऐसे 3 प्लस 2 करूंगा तो 5 आएगा, 5 डिवाइड बाई 2 4 नहीं होता। लेकिन अगर 4 प्लस 2 को अगर ऐड करूं तो 4 प्लस 2 जो है वो 6 आएगा, और 6 डिवाइड बाई 2 3 होता है, यानी कि बीच वाली संख्या होती है। ये सीक्वेंस आपको करना है, चाहे जोड़ के चाहे घटा के, कोई ना कोई सीक्वेंस बन रहा हो, ये ऐसे ही बनाया जाता है, बहुत सिंपल है, बस सीक्वेंस आपको ढूंढना है। ठीक है, आपने सीक्वेंस ढूंढ लिया, तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, आप लिखेंगे cos 4x प्लस का cos 2x
प्लस का cos 3x। क्या किया आपने? आपने पहली वाली टर्म और तीसरी वाली टर्म ये एक साथ लिख ली। नीचे भी यही काम करने वाले हैं। आप लिखेंगे ये cos नहीं है, sin 4x प्लस का sin 2x प्लस का sin 3x। ठीक है, अब फॉर्मूला लगेगा, इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई? मैं लिख देता हूं यूजिंग cos A plus cos B is equal to 2 cos A plus B by 2 and then cos A minus B by 2। इसी तरीके से sin A plus sin B is equal to 2 sin A plus B by 2 and then cos A minus B by 2। सिंपल है। इन दोनों फॉर्मूले को एप्लीकेबल करेंगे, ये ए की जगह आ जाएगा, ये बी की जगह आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 cos ए की जगह पर 4x प्लस 2x डिवाइड बाय 2 एंड देन cos 4x माइनस का 2x डिवाइड बाय 2, देन 2 sin 4x प्लस 2x डिवाइड बाय 2 एंड देन cos 4x माइनस 2x डिवाइड बाय 2। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए मैं समझा देता हूं आपको। यहां पर लिखना है आपको, पहले तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा, इसके साथ और भी कुछ था, इसके साथ ये टर्म्स भी थी, तो इस टर्म्स को भी लिखेंगे तो आ जाएगा प्लस का, यहां लिखेंगे प्लस का, और यह आ जाएगा cos 3x एंड देन प्लस का sin 3x। ठीक है, अब ये 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि अब प्लस आ गया ना। ध्यान से समझना, मैथ्स के नियम नहीं गड़बड़ कर देना भाई, बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, अब बीच में प्लस का निशान आ गया तो ये पूरी एक संख्या है टर्म, और ये दूसरी टर्म, बीच में प्लस का निशान है, माइनस का तो ऐसे कैंसिल नहीं हो सकता, याद रखना। 2 cos और ये कितना हो जाएगा 4 और 2 6/2 3 हो जाएगा 3x, और उसके बाद cos और ये कितना हो जाएगा 4 में से 2 गया 2/2 कितना x प्लस का cos 3x डिवाइड बाय यहां पर हो जाएगा 2 sin 3x, देन उसके बाद cos x प्लस का cos 3x। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो इस वाले टर्म में से cos 3x और इस वाले टर्म में से cos 3x, नीचे भी sin 3x और यहाँ पर भी sin 3x। क्या हो रहा है भाई, ये है आपके पास sin 3x। ओके, अब सही है, तो sin 3x नीचे से कॉमन, cos 3x ऊपर से कॉमन, ऊपर से आ जाएगा cos 3x, बचेगा 2 cos x प्लस 1, नीचे से आ जाएगा sin 3x कॉमन, तो बचेगा हमारे पास 2 cos x प्लस 1। और आप स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, cos बटे sin cot 3x होता है, एंड दिस इज राइट हैंड साइड। हमने अब तक 21 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अभी भी हमारे सामने 4 क्वेश्चंस रहते हैं। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें और 22 क्वेश्चन कराएं। जल्दी से वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करना है, इस टाइप का एक एग्जांपल भी है स्टूडेंट्स, मैंने आपको कराया है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है cot x cot 2x माइनस का cot 2x cot 3x, देन उसके बाद माइनस का cot 3x cot x इज इक्वल टू 1 लेके आना। अब ध्यान से समझते जाना क्या करना है। मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं और कोई भी दो संख्या कॉमन दिख रही है आपको, देखो यहां पर जैसे कि एक दिख रहा है cot 2x कॉमन दिख रहा है। इन दोनों में से, दोनों टर्म्स हैं, दोनों में से cot 2x कॉमन है, ये रहा cot, ये रहा 2x, बचा क्या, यहां बचा cot x माइनस का cot 3x। ठीक है, माइनस का, उसके बाद ये लिखा है cot 3x cot x। अब देखो यहां पर cot x माइनस का cot 3x लिखा हुआ है और इसका फार्मूला होता है cot a माइनस cot b का। क्या फार्मूला होता है इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो मैं फार्मूला बना देता हूं, ध्यान से समझिएगा। cot a माइनस b इज इक्वल टू होता है cot b cot a प्लस 1 अपॉन में cot b माइनस cot a। ध्यान समझना, a और b की लोकेशन ध्यान से समझना। अब मेरे पास a माइनस b नहीं है, cot ये है आपके सामने x और ये है 3x, तो मैं इसे क्या करूंगा, ऊपर ले जाऊंगा और इसे नीचे ले आऊंगा, है ना। ऐसे लेके आ गया तो क्या बना, cot b माइनस cot a का एक फॉर्मूला निकल के आया,
कॉट बी कॉट ए प्लस 1 अपॉन में कॉट ए माइनस बी, ना कि बी माइनस ए। तो ध्यान से समझना कि ये है हमारे पास क्वेश्चन। कंपेयर करो, बी की जगह कौन आ गया, बी की जगह एक्स, ए की जगह कौन आ गया, ए की जगह 3x, बी की जगह x, ए की जगह 3x, और इस वाले को हमें कॉपी करके यहां लिख देना है। देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, आप इसे लिख रहे हैं cot 2x ब्रैकेट, फिर इसको देखते हुए इसको लिखेंगे ना, x आ जाएगा b की जगह पर, 3x आ जाएगा a की जगह पर, b की जगह पर, a की जगह पर। ठीक है, तो यहां पर लिखा है cot b, यानी कि cot b मतलब cot x, फिर उसके बाद cot 3x, ओके, फिर उसके बाद माइनस प्लस का वन, सॉरी, उसके बाद अपॉन में cot a माइनस बी, यानी कि 3x माइनस का x। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई कठिन चीज नहीं होनी चाहिए इसमें जो आपको समझ नहीं आई, सीधा सीधा कैसे रूल एप्लीकेबल हो रहा है और ए और बी की लोकेशन, ए और बी की वैल्यू क्या है, बस इतना सीखना है। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे आपके सामने है cot 2x ब्रैकेट ऑफ cot x cot 3x प्लस 1 डिवाइड बाय cot 2x, देन माइनस का cot 3x cot x। आपको पता चल गया आप क्या करने वाले हैं, cot 2x से cot 2x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cot x cot 3x प्लस 1 माइनस का cot 3x cot x। अब आप क्या करेंगे भाई, आप यहां से cot 3x cot x से cot 3x cot x, थोड़ा आगे पीछे हो गया लेकिन दोनों कटते हुए दिख रहे हैं, प्लस माइनस है, बचा क्या, बचा 1 एंड 1 इज द राइट हैंड साइड एंड दिस इज द फाइनल आंसर। प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं, एक साइड लेके चलेंगे, दूसरा आंसर निकालना ही होता है। शो करने वाले क्वेश्चंस होते हैं तो एक साइड से दूसरा, दूसरे से पहला, या दोनों थोड़ी थोड़ी साइड लेके चल सकते हैं शो करने वाले में, लेकिन प्रूफ करने वाले में कोई भी एक साइड लेके चलेंगे। ओके, अब चलते हैं हम 23 क्वेश्चन के पास। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें और 23 क्वेश्चंस खुद से ट्राई करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। tan 4x इज इक्वल टू, प्रूफ करना है 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाय देन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x एंड देन प्लस का tan की पावर 4x। स्टूडेंट ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप मेरे तरीके से चलेंगे। देखो tan 4x लिखा है तो लिखेंगे यूजिंग, यूजिंग क्या लिखेंगे, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल है, दो थीटा एक एंगल था, इसका आधा किया थीटा और थीटा बन गया। 4x एक एंगल है, इसका आधा करेंगे तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, हम इसका आधा, 4x का आधा 2 होता है, तो 2 tan 2x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। बहुत सिंपल है, 4 का आधा 2 होता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है, प्रूफ जो करना है वो सामने दिख रहा है, दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे tan 2x का यहां पर भी और tan 2x का यहां पर भी, tan 2x का दोबारा फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट ऑफ 2 tan x, एंगल का आधा होना ही है, 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 माइनस 2 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, स्क्वायर भी है देख सकते हैं। तो यानी कि दो बार फार्मूला लगा दिया, अब बस कैलकुलेशन है, सीधी सीधी कैलकुलेशन, इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा आपके सामने, यह आ जाएगा 4 tan x, मेरे साथ साथ लिखते जाए 1 माइनस tan स्क्वायर x ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 1 माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स डिवाइड में 1 लिखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। बिल्कुल, आप कैसे लेंगे एलसीएम, 4 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x ब्रैकेट ऑफ डिवाइड बाय, उसके बाद एलसीएम लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस का 4 tan स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। आपको पता है डिवाइड के डिवाइड में होता है तो क्या होता है, मैं बता देता हूं, बाहर वाले की मल्टीप्लाई अंदर वाले की मल्टीप्लाई, लिख लेते हैं 4 tan x ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, यह है 1 माइनस tan स्क्वायर x एंड देन ब्रैकेट ऑफ, ये वाली संख्या की बात कर रहे हैं,
ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, फार्मूला लगाइए, यहाँ फार्मूला लगाइए, इसकी बात कर रहे हैं, फार्मूला लगाइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर मतलब 1, बी स्क्वायर मतलब 10 की पावर 4x। ध्यान से देखो ना, ये देखो आप यहाँ पर a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर x का स्क्वायर और माइनस 2b मतलब 2 इंटू 1 इंटू 10 स्क्वायर x, इस तरीके से। तो 1 का स्क्वायर प्लस 10 की पावर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10 की पावर 4x है ना, और 4 और उसके बाद आगे आपके पास माइनस का 2 10 स्क्वायर x है ना माइनस 2b। फिर ये क्या लिखा है लास्ट में, देखो ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट क्या देखा है, माइनस का 4 10 स्क्वायर माइनस का 4 10 स्क्वायर x, ब्रैकेट क्लोज एंड फिनिश। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है, देखो नीचे ये पूरी संख्या से ये स्क्वायर कट जाएगा, देखो सेम है, बस एक संख्या ऊपर रह जाएगी, तो लिखेंगे 4 10x ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस 10 स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 प्लस 10 की पावर 4x माइनस का देखो 2 10 स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 10 स्क्वायर x एंड दिस इज द फाइनल राइट हैंड साइड। देख सकते हैं, इसे देख लो एक बार गौर से और हमारा आंसर मैच कर लो। ये रहा हमारा आंसर, ये रहा पूरा का पूरा मैच करेगा। 1 माइनस 6 10 स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4। ये देखो 1 माइनस 6 पीछे लिख दिया और 4 ये लिख दिया ना, बाकी ऊपर वाला तो सेम है। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें निकालना है। 2 बार बस tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा है। वीडियो को पॉज करें, 24 क्वेश्चन जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जल्दी से करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करना है, 24 क्वेश्चन में कहता है cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x 8 सॉरी और cos, यार क्या गलती है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है cos 4x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब स्टूडेंट देखिए अलग अलग तरीके से सभी स्टूडेंट्स अलग अलग क्वेश्चन को इसको करते हैं, अलग अलग तरीके से आंसर सेम आता है। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो सबसे शॉर्टेस्ट हो। मैं आपको यहां पर एक फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं। cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है और फॉर्मूले 4 होते हैं। एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैंने ये चारों फॉर्मूले इसलिए लिखे हैं कि आपके दिमाग में एक ही समय में ये चारों फॉर्मूले होने चाहिए, यानी कि पहले फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। पहला हर्डल तो यही है। दूसरा हर्डल ये है कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, ये फॉर्मूला लगाएं, ये लगाएं, ये लगाएं या ये लगाएं। अब ये चीज कैसे डिसाइड हो, क्वेश्चन में देखिए राइट साइड में क्या दे रखा है आपको, राइट साइड में दे रखा है 1 माइनस साइन कॉस की फॉर्म, तो ये तो नहीं लगेगा। क्लियर है, ये हो सकता है लेकिन इसके लिए फिर उलझ जाएंगे। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा से कभी मल्टीप्लाई नहीं बन सकता। हाँ, एक बार ये फॉर्मूला ट्राई किया जा सकता है, एक बार ये किया जा सकता है। तो मैं यहां पर साइन वाला फॉर्मूला ट्राई करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन पहले मैं कर चुका हूं, शायद इसलिए। आप ये क्वेश्चन अब आप कर लेंगे तो आप भी साइन को ही प्रायोरिटी देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, अगर आप किसी और फॉर्मूले का भी यूज करेंगे और घूम फिर के एडजस्ट कर करा के आप ये प्रूफ कर सकते हैं, बशर्ते आपका ट्रीटमेंट सही। आप कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं और कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं आपके सामने, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 थीटा का आधा करा तो थीटा बन गया, 4x का आधा करेंगे तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर 2x। इस स्क्वायर 2x को मैं लिख सकता हूं साइन 2x का स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर। देखो आंसर आता हुआ दिखेगा आपको, यूजिंग साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है, 2 थीटा का आधा कर देते हैं, है ना। फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो मैं सामने इसलिए लिखता जा रहा हूं स्टूडेंट्स। तो लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन 2x का फॉर्मूला हो गया 2 साइन x
एंड देन cos x और इसका होल स्क्वायर। क्या आपको दिख रहा है? आंसर आ चुका है। 2 2 जा 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x एंड देन 4 2 जा 8 1 minus 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो स्टूडेंट मैंने क्या कहा, मैं वो रूट, वो रास्ता, वो तरीका बताऊंगा जो सबसे छोटा हो। लेकिन यहां पर स्टूडेंट की कंफ्यूजन बिल्कुल वैसी ही रहेगी, सर आपने तो सोच लिया कि इसका आंसर ये, इसका फॉर्मूला ये लगेगा, हम कैसे सोचे? मैंने भी प्रैक्टिस करके ही सोचा था, आपको भी प्रैक्टिस ही कराई जा रही है स्टूडेंट। लेकिन इसके साथ एक और बात मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको एक दूसरा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, थोड़ा घूमना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे फॉर्मूले से इसका आंसर नहीं आए। ऐसा भी हो सकता है कि राइट साइड लेके लेफ्ट का आंसर ले आओ। हर तरीके पॉसिबल है, डिपेंड करता है आपको ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स किस हद तक याद है। तो अगर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है तो इसे फॉलो करें, इस तरीके को, क्योंकि ये सबसे शॉर्टेस्ट और आसान तरीका है। जल्दी से वीडियो को पहले पॉज करें और उसके बाद 25 क्वेश्चन खुद से ट्राई करके दिखाएं। अब ये 25 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एज यूजुअल इसमें भी चैलेंज वैसे ही है जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, लेकिन इसमें थोड़ा सा सहूलियत है। देखिए क्या क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं। 25 क्वेश्चन में कहता है cos 6x इज इक्वल टू 32 cos की पावर 6x माइनस का 48 cos की पावर 4x प्लस का 18 cos की पावर 2x माइनस 1। देखो लेफ्ट हैंड साइड देखो इसे, आप यहां पर फॉर्मूला में लिख के दिखा रहा हूं। यहां पर है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसका एक और फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अगर आप बार बार फॉर्मूले लिखोगे तभी आपको बहुत अच्छे से फॉर्मूले याद होंगे। देखो करना क्या है, यहां लेफ्ट में कॉस है और राइट में क्या है भाई, पूरे में कॉस है। कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए? ये देखो इस पे साइन है, यहां पर ये देखो इस पे tan है, ये देखो इसका साइन है, तो साफ साफ आपको दिख रहा है इसका यही फॉर्मूला बनता है। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और फॉर्मूला लिखेंगे cos 6x का आधा। ध्यान रखना 6x का आधा 3 होता है। 6x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, जैसे कि ये 2 थीटा को आधा किया तो थीटा बना, तो ऐसे 6x को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, रूट कौन सा लगाया, तरीका समझ में। लिखेंगे 2 cos 3x का होल स्क्वायर माइनस 1। अब लिखेंगे यूजिंग, और क्या यूज करने वाले हैं भाई, cos 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है, जल्दी से कॉपी पे लिख लें और एप्लीकेबल करें। ये 3x का बन जाएगा हमारे पास 2 ब्रैकेट ऑफ 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये a है ये b है, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, और माइनस 1 तो है, लास्ट में माइनस 1 भी लिखा हुआ है, इसे ढंग से लिख लेते हैं, ठीक है ना, माइनस का y। ओके अब देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, cos पावर के ऊपर पावर, पावर की मल्टीप्लाई होती है 6x, प्लस का 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा cos स्क्वायर x, माइनस का ये हो जाएगा आपके पास 2 4 दूनी 8 8 या 24 24, और cos की पावर 3 ये है, एक ये है, तो 4 हो जाएगा माइनस 1। अब अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे दो की, सब में, इसमें इसमें और इसमें, तो पहले में कराएंगे तो कितना आएगा 32 cos की पावर 6x प्लस 9 दूनी 18 18 cos की पावर 2x माइनस 24 दूनी 48 48 cos की पावर 4x माइनस 1, एंड दिस इज राइट हैंड साइड। स्टूडेंट ये जब भी आसान है जब मैंने आपको वो रूट बता दिया। ये रूट तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन ये रूट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने cos 2 थीटा का कौन सा रूल अपनाया। मैंने तरीका बताया किस तरीके से सोचना है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बार ये क्वेश्चन जब तक करेंगे नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस ये आएंगे नहीं। तो आपने कर लिया है, एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। ओके गाइज, बाय बाय।